सह आचार्य संस्कृत विभाग, बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय भाग प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा श्लोक 137 से पढ़ना आरंभ करेंगे। इससे पूर्व संपत्ति में किस प्रकार से अधिकार रहता है, पिता की संपत्ति कब और किस प्रकार पुत्रों में विभाजित होनी चाहिए, इस विषय में हम पढ़ रहे हैं। वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणाम रिक्त भागिनः क्रमेणाचार्य सत्शिष्य धर्म भ्रांते कतीर्थिनः। वानप्रस्थ यति ब्रह्मचारिणाम क्रमेण, यानी ब्रह्मचारी के मर जाने पर उसके धन का अधिकारी आचार्य होते हैं। सन्यासी के धन का उनका अध्यात्म शास्त्र के श्रवण, धारण तथा अध्यात्म शास्त्र विहित कर्मों के आचरण में समर्थ शिष्य अधिकारी होता है, तथा वानप्रस्थ के धन का एक आश्रम में रहने वाला धर्म भ्राता अधिकारी होता है। यहाँ पर ब्रह्मचारी के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे मिले, यानी आचार्य को मिले। यति माने सन्यासी की मृत्यु हो जाए तो उसका धन उसके शिष्य को मिलना चाहिए। और वानप्रस्थ आश्रम वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो धर्म भ्राता है, सहपाठी, वह उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। क्लीवो अथ पतितस्तज्जः पंगु उन्मत्तको जड़ अंधो चिकित्सस्य रोगाद्या भर्तव्या स्युर्निरंशकः। यहाँ इस श्लोक का संदर्भ है। यहाँ बताया गया है कि इन लोगों की संपत्ति का उत्तराधिकारी, यानी ये कुछ लोग हैं जो किसी न किसी कारण से बीमार हैं, असमर्थ हैं, तो इन्हें अपनी पिता की संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए और केवल भरण पोषण का ही अधिकार इनको होना चाहिए। जानते हैं ये कौन व्यक्ति हैं? क्लीव है, पतिता है, तज्ज है, पंगु, उन्मत्तक है, जड़ है, अंध है, अचिकित्स्य रोग है, आद्या निरंशका भर्तव्य स्यु। क्लीव माने नपुंसक, पतिता है, पतित जिसने ब्रह्म हत्या आदि पाप किए हैं। तज्ज है, पतित से उत्पन्न पुत्र, पंगु लंगड़ा, उन्मत्तक है, ग्रहावेश युक्त, विवेक शून्य, अंध है, नेत्र रहित, अचिकित्सस्य रोग है, चिकित्सा की योग्यता से रहित, रोग से ग्रस्त यानी असाध्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, तथा आद्या निरंशकः, तथा मूक बधिर आदि, ये सब निरंशकः दाय के अधिकारी नहीं होते, यानी इन्हें अपने पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है। केवल भर्तव्यः स्युः, केवल भोजन वस्त्र आदि ही इन्हें प्रदान करके इनका भरण पोषण किया जाना चाहिए। ये इसलिए बताया गया है कि जो महापापी है, पंगु लंगड़ा है, पागल है, असाध्य बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति अपनी आजीविका नहीं चला सकते हैं। अंधा व्यक्ति क्या करेगा? तो इन्हें पिता की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलता है, बल्कि उसके भाई बंधु हैं, वे उसका आजीवन भरण पोषण आदि का कार्य करते हैं। औरसा शत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः
सुताश्चैषां प्रभर्तव्या यावद्वै भर्तृ सात्कृतः येषां निर्दोषः औरसा क्षत्रजास्तु भागहारिणः यावद्वे भर्तृ सात्कृता येषां सुतः प्रभर्तव्यः। यद्यपि क्लीवत्व आदि दोष से दूषित व्यक्ति को दाय का अधिकारी नहीं बताया गया है, तथापि उन दोषों से रहित उनके पुत्र दाय के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर क्या बताया है कि जो नपुंसक है, पतित है, अंधा है, उन्मत्त है, उन्हें तो अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं मानते हैं, यानी उन्हें संपत्ति नहीं मिलती है। लेकिन यदि उनके पुत्र, उनकी संतान यदि इन दोषों से रहित है, उनमें इस प्रकार के कोई दुर्गुण नहीं है, वो पतित नहीं है, अंधे मूक बधिर नहीं है, तो फिर इनके पुत्र दाय माने संपत्ति के अधिकारी होते हैं। वे पुत्र औरस हों या क्षत्रज, दोनों ही प्रकार के पुत्र संपत्ति के अधिकारी होंगे। इसी प्रकार सुतः प्रभर्तव्यः येषां सुतः प्रभर्तव्या, येषां इनकी, सुतः माने पुत्रियां, इनकी पुत्रियों का विवाह पर्यंत समुचित भरण पोषण करना चाहिए। अपुत्रः योषितश्चैषां भर्तव्या साधुवृत्तयः निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च। येषाम् अपुत्रः साधुवृत्तयश्च योषितः भर्तव्या तथैव व्यभिचारिणः प्रतिकूलाश्च निर्वास्याः। येषाम् इन नपुंसक आदि पुरुषों की, अपुत्रः पुत्र रहित, तथा साधुवृत्तयश्च योषितः साधुवृत्तयः सदाचार के गुण से युक्त योषितः स्त्रियों का भर्तव्यः जीवन पर्यंत भरण पोषण करना चाहिए। तथैव व्यभिचारिणः प्रतिकूलाश्च निर्वास्या, इसी प्रकार जो इनकी पत्नियां व्यभिचारिणी हों यानी पर पुरुष में रुचिशील हों और प्रतिकूलाः च विपरीत आचरण वाली हों, वे निर्वास्याः, ऐसी स्त्रियों को निर्वासित कर देना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में क्या समझाया गया है, जो कि हमने पूर्व के श्लोक में समझा था कि जो नपुंसक हैं, पतित हैं, अंधे हैं, उन्मत्त हैं या फिर असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को पिता की संपत्ति से दाय नहीं मिलना चाहिए, यानी संपत्ति का अधिकारी वे नहीं हो। लेकिन फिर अगले ही श्लोक में ये ऐड किया गया कि उनके पुत्रों को तो संपत्ति मिलनी चाहिए। फिर बताया है कि ऐसे पुरुषों की जो पत्नियां हैं, इन ऐसे लोगों को तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया, लेकिन यदि इत्तेफाक से इनका विवाह हो चुका है और इनकी जो पत्नियां हैं उनके कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, लेकिन इनकी पत्नियां सदाचारशील हैं, सदाचार के गुणों से युक्त हैं, ऐसी इनकी पत्नियों का जीवन पर्यंत उन दूसरे भाई बंधुओं को जिनको की दाय भाग मिला है, संपत्ति का अधिकार मिला है, उनको इनकी पत्नियों का भरण पोषण करना चाहिए। हाँ, यदि ऐसे लोगों की पत्नियां कभी किसी कारणवश व्यभिचारिणी हैं या फिर विपरीत आचरण करने वाली है, कुलटा है, तो वैसी स्त्रियों को निर्वासित कर देना चाहिए, उन्हें संपत्ति का दाय भाग नहीं देना चाहिए।